Students, we are going to start our remaining part of chapter first, the best Christmas present in the world of book Honeydew. In first part, we have discussed up to page number 11. Now, Captain Jim McPherson, I replied, and a happy Christmas to you too. कैप्टन जिम मैकपर्सन, मैंने जवाब दिया और कहा आपको भी क्रिसमस की मुबारक हो। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। मैं वेस्ट इंग्लैंड के डोरसेट में एक स्कूल टीचर हूँ। डोरसेट, ही स्माइल्ड। आई नो दिस प्लेस। अच्छा, डोरसेट से? वो स्माइल करता है। मैं इस जगह के बारे में जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल। मैं इसके बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम, राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज। हमने मेरी जो रम थी और उनका जो सॉसेज था, उनको हमने आपस में शेयर किया। एंड वी टॉक्ड, कोनी हाउ वी टॉक्ड। और हमने बातें की। कोनी, हमने कैसे बातें की? ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश। वो लगभग बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा था। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डोरसेट। लेकिन उसने बताया कि वो कभी भी डोरसेट में नहीं गया है। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड। यहाँ तक कि वो कभी इंग्लैंड भी नहीं गया है। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश। वो जो कुछ भी इंग्लैंड के बारे में जानता है, वो सब कुछ उसने स्कूल से या फिर इंग्लिश की किताबों में को पढ़ने से ही उसने सीखा है। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी। उसका फेवरेट राइटर थॉमस हार्डी था। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। और उसकी जो फेवरेट किताब थी वो है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बथसाहिबा एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जेंट ट्रॉय एंड डोरसेट। और ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी नहीं था, उस सुनसान जगह पे जहाँ पे हम इकट्ठे हुए थे, वहाँ हमने बात साहिबा, गैब्रियल ओक, सर्जेंट ट्रॉय, डोरसेट, इन सब के बारे में खूब बातें की। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन बोर्न जस्ट 6 months ago। उसकी एक पत्नी थी, एक बेटा था जो सिर्फ 6 महीने पहले ही हुआ था। As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere। और जब मैंने मेरे चारों तरफ देखा तो हर तरफ खाकी और ग्रे कोट वाले ही नज़र आ रहे थे। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, पूरी सुनसान जगह पे। स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग। हर कोई स्मोकिंग कर रहा था, लाफिंग, हंस रहा था, बातें कर रहा था, पी रहे थे, खा रहे थे। Hans Wolf and I shared what was left of your wonderful Christmas cake। हैंस वोल्फ ने और मैंने जो तुमने क्रिसमस केक भेजा था वो बचा हुआ था, हमने वो शेयर किया। कोनी, he thought that marzipan was the best he had ever tasted। उसके विचार से उसने आज तक जितने भी खाए हैं उन सब में से उसे मार्जिपन सबसे ज़्यादा पसंद था। आई एग्रीड, मैं सहमत था। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम हर बात से सहमत थे। एंड ही वॉज माई एनिमी, और वो मेरा दुश्मन था, फिर भी हम हर बात से सहमत थे। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी। कोनी, शायद आज तक कभी कोई ऐसी क्रिसमस पार्टी नहीं हुई। देन समवन, आई डोंट नो हु, ब्रोट आउट अ फुटबॉल। तब उनमें से ही कोई, मैं नहीं जानता कौन, एक फुटबॉल निकाल कर लाया। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट। और लंबे कोट वाले भाग खड़े हुए गोल बनाने के लिए। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्स आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड। और आगे वही हुआ जो हम सब जानते हैं। और टॉमी था किसके? फ्रिट्स के अगेंस्ट में। कहाँ पे? नो मैंस लैंड, ऐसी जगह जहाँ पे कोई नहीं होता, वहाँ पे जहाँ पे हमारी दोनों आर्मीज इकट्ठी हुई थी, उन्हीं के बीच। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड। हैंस वुल्फ और मैंने देखा और हम चीयर किया उनको, क्लैपिंग आवर हैंड्स,
अपने हाथों से ताली बजा रहे थे एंड स्टैम्पिंग आवर फीट और अपने पैरों को पटक रहे थे टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, जो हमें ठंड से बचाने में हमारी हेल्प कर रहे थे। देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रेथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, और उसी पल जो हमने नोटिस किया, जो हमने देखा, हमारी सांसें एक दूसरे से मिल रही थी हवा के बीच में। ही सा इट टू एंड स्माइल्ड, उसने भी इसे देखा और स्माइल किया। जिम मैकपर्सन, और कहा जिम मैकपर्सन। ही सेड आफ्टर अ वाइल, आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजोल्व दिस वार। कुछ देर बाद उसने कहा, मेरे हिसाब से यही एक अच्छा तरीका है जिससे हम युद्ध को सुलझा सकते हैं। अ फुटबॉल मैच, युद्ध की बजाय एक फुटबॉल मैच। नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, फुटबॉल मैच में कोई नहीं मरता। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फेंड, कोई बच्चा अनाथ नहीं होता। नो वाइव्स बिकम विडोज, कोई औरत विधवा नहीं होती। आई वुड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया कि हम तो क्रिकेट को प्रेफर देंगे। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग, क्योंकि उसी गेम में हम ब्रिटिश जीत सकते हैं। प्रोबेबली, शायद। वी लाफ्ड एट दैट, हम हंसे उस बात पे। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और फिर हमने इकट्ठे गेम देखा। सैड टू से, कोनी, फ्रीड्स वोन 2-1। मुझे खेद है कोनी कि फ्रीड्स 1 की बजाय 2 गोल से जीत गया। बट एज हैंस वोल्फ generously said, our goals was wider than theirs, so it wasn't quite fair. लेकिन हैंस वोल्फ ने उदारतापूर्वक कहा कि हमारा गोल उनसे ज़्यादा तेज़ था, जबकि ये सही नहीं था। The time came, and all too soon, when the game was finished. और समय आया जब सब कुछ, हमारा गेम, सब कुछ ख़त्म हो गया। The snaps and the rum and the sausage had long since run out. अब जो रम, सॉसेज, स्नैप्स जो भी बचे हुए थे, वो भी सब कुछ ख़त्म हो चुके थे। एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, और हम जानते थे ये सब कुछ ख़त्म हो गया था। आई विस्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून। मैंने हैंस को विश किया, शुभकामनाएं दी, और कहा आशा है कि तुम जल्दी ही अपने परिवार से मिलोगे। दैट द फाइटिंग वुड एंड वी कुड ऑल गो होम, और जल्दी ही ये लड़ाई ख़त्म हो जाएगी और हम सब अपने घर जा पाएंगे। आई थिंक दैट इज़ वट एवरी सोल्जर वांट्स, मेरे विचार से हर सैनिक यही चाहता है। ऑन बोथ साइड्स, दोनों ही तरफ से। हैंस वोल्फ सेड, हैंस वोल्फ ने कहा। टेक केयर जिम मैकपर्सन, जिम मैकपर्सन, अपना ध्यान रखिए। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नोर यू, मैं कभी भी ना तो इस पल को भूल पाऊंगा और ना ही तुम्हें। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली, उसने मुझे सैल्यूट किया और हमारी तरफ से वो धीरे धीरे बेमन से चल दिए। आई फेल्ट, जैसा मैंने महसूस किया। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टुवर्ड्स देयर ट्रेंचेस, और इस प्रकार वो मुड़े और धीरे धीरे हंड्रेड्स, सैकड़ों ग्रे कोटेड मैन अपने खाइयों की तरफ चल पड़े। दैट नाइट बैक इन अवर डगआउट्स वी हियर्ड देम सिंगिंग अ कैरोल, उसी रात हमारी खाइयों में से हमने उन्हें एक बहुत ही आनंदमयी गीत गाते सुना। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और इसे बड़े ही ध्यान से, बड़ी सुंदरतापूर्वक गाते सुना। इट वॉज स्टिल ए नेस साइलेंट नाइट, वो बिल्कुल शांत रात्रि का गीत था। आवर बॉयज़ गेव दैम अ राउजिंग चोरस ऑफ वाइल्ड शेफर्ड्स वास्ट, और हमारे लड़कों ने भी उनकी ताल में लाने का काम किया और उन्होंने वाइल्ड शेफर्ड्स वास्ट गाया। वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, कुछ देर हमने हमारे गीतों को शेयर किया, एक्सचेंज किया, फिर हम सब चुप हो गए। वी हैड अवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव। हमारा जो शांति का, शुभकामनाओं का टाइम था वो जा चुका था, और ये टाइम, ये खजाना शायद मैं ज़िंदगी भर
याद रख पाऊँगा। डियरेस्ट कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी। डियरेस्ट कोनी, शायद अगले साल क्रिसमस तक ये युद्ध कुछ नहीं बचेगा इस युद्ध से, सिर्फ कुछ भयानक यादें। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। मैं जानता हूँ आज कैसे दोनों आर्मीज शांति के लिए कितने कामना कर रहे थे। वी शैल बी टुगेदर अगेन सोन, आई एम श्योर ऑफ इट। और हम जल्दी ही इकट्ठे हो जाएंगे, हम जल्दी ही मिलेंगे, मैं ये निश्चय ही आपसे कह सकता हूँ। योर लविंग जेम। तो ये जो लेटर था अभी जो हमने पूरा पढ़ा, ये लेटर में लिखा गया था। किसने लिखा था? जिम मैकपर्सन ने। किसको? कोनी को। अपनी वाइफ को वो बता रहा था किसके बारे में? उस वॉर के बारे में, उस युद्ध के बारे में जो 1914 में जर्मन और ब्रिटिश के बीच में लड़ा जाना था। और उस वॉर के टाइम, उस युद्ध के दौरान ही दोनों आर्मीज़ इकट्ठी हुई, दोनों आर्मीज़ के सोल्जर्स इकट्ठे हुए, उन्होंने खाने पीने की चीज़ें इकट्ठी शेयर की, उन्होंने इकट्ठे फुटबॉल मैच खेला। वो सारा जो उन्होंने नो मैन्स लैंड, ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी आदमी नहीं आता जाता, जहाँ पे ना ब्रिटिश लोग आते हैं ना जर्मन लोग आते हैं, वहाँ पे वो इकट्ठे हुए, वहाँ पे उन्होंने फुटबॉल मैच खेला, आपस में अपनी चीज़ें शेयर की, बिल्कुल खुश थे। और दोनों ही आर्मीज़ के सोल्जर दुआ कर रहे थे, कामना कर रहे थे इस युद्ध को ख़त्म करने की। और वो आपस में बातें कर रहे थे कि कितना अच्छा होता अगर ये युद्ध की बजाय फुटबॉल मैच से जीता जाता। तो उसके बाद अब राइटर बताता है अपनी दोबारा से वही बात। उसके राइटर अब तक ये पूरा लेटर पढ़ रहा था, किसका लिखा हुआ? जिम का लिखा हुआ। उसके बाद राइटर क्या कहता है? आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलोप। मैंने दोबारा से लेटर को फोल्ड किया और धीरे से इसे एनवेलोप में, सावधानीपूर्वक एनवेलोप में से सरका दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट। मैं पूरी रात जागा। बाय मॉर्निंग आई न्यू वट आई हैड टू डू। सुबह उठते ही मुझे पता था कि मुझे क्या करना था। आई ड्रोव इन टू ब्रिडपोर्ट जस्ट अ फ्यू मील्स अवे। मैं ब्रिडपोर्ट गया जो कि कुछ ही मीलों दूर था। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेज वॉज। और मैंने एक लड़के से पूछा जो अपने कुत्ते के साथ टहल रहा था कि कॉपर बीचेज कहाँ था। हाउस नंबर 12 टर्नड आउट टू बी नथिंग बट अ बर्नड आउट सेल। मकान नंबर 12 जो कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक बचा जला हुआ खाली खोखा। द रूफ गैपिंग, छतें गिर चुकी थी। द विंडोज बोर्डेड अप, खिड़कियाँ भी निकल चुकी थी। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर। मैंने उस घर के अगले घर में दरवाज़ा खटखटाया। एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू वेयर अबाउट्स ऑफ अ मिसेस मैकपर्सन। क्या कोई जानता है मिसेस मैकपर्सन के बारे में कि वो कहाँ है? ओह यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स। हाँ यस, मैं जानता हूँ, एक बूढ़े आदमी ने अपने स्लीपर पहने हुए था, वो उसने कहा। ही न्यू हर वेल, वो उसे अच्छे से जानता है। अ लवली ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी प्यारी बुढ़िया। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। अ बिट मडल हेडेड, थोड़ी सी मंदबुद्धि। बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, वजंट सी। लेकिन इस उम्र में ऐसा होना भी सही था या नहीं था? 101 years old, 101 साल की बूढ़ी औरत। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर। वो इस घर में ही थी जब इस घर में आग लगी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स। कोई नहीं जानता कि आग कैसे लगी, लेकिन ये शायद मोमबत्ती से लग सकती है। शी यूज कैंडल्स रादर देन इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी की बजाय मोमबत्तियाँ यूज़ करती थी। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि वो हमेशा सोचती थी कि बिजली जो है वो काफ़ी महंगी होती है। द फायरमैन हैड गोट हर आउट जस्ट इन टाइम। लेकिन फायरमैन ने उसे एक बार में ही जल्दी ही निकाल लिया। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम। अब वो एक नर्सिंग होम में है। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। बर्लिंगटन हाउस ऑन द डोरचेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन। शहर की दूसरी साइड डोरचेस्टर रोड पे बर्लिंगटन हाउस में अब वो है। फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ।
बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम को ढूंढना बहुत ही आसान था, मुझे वो मिल गया। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel on top. एक पेपर चैन हालवे में चारों तरफ लटकी हुई थी, लगा रखी थी, क्रिसमस ट्री पे लाइटेड लगा रखी थी और साथ में एक कोने पे एक उल्टा लोपसाइडेड एक उल्टा एंजल उसके टॉप पे लगा रखा था। आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसिज मैकपर्सन। मैंने कहा कि मैं मिसिज मैकपर्सन से मिलने आया हूँ, मैं उसका एक मित्र हूँ। टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट, मैं उसके लिए एक क्रिसमस का उपहार लेकर आया हूँ। आई कुड सी थ्रू इन टू द डाइनिंग रूम वेयर एवरी वन वॉज वेयरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग। मेरे हिसाब से मैं उन सब लोगों को जो डाइनिंग रूम में जिन्होंने पेपर हैट पहन रखी थी, जो गा रहे थे, उनको देख सकता हूँ। द मैट्रन हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी। मैट्रन ने भी अपने सिर पे हैट पहन रखी थी और वो मुझे देखकर काफ़ी खुश दिख रही थी। शी इवन ऑफर्ड मी अ पाइन्स पाई, उसने भी मुझे एक मांस की बनी कचौड़ी पेश की। शी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर, वो कॉरिडोर में मेरे साथ गई, गलियारे में मेरे साथ चली। मिसिज मैकपर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स, मिसिज मैकपर्सन अब दूसरों के साथ नहीं है। शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। शी इज़ रादर कन्फ्यूज टूडे सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड गुड रेस्ट। आज वो थोड़ी कन्फ्यूज थी, थोड़ी परेशान थी, तो हमने सोचा ये सही रहेगा अगर उसे थोड़ा सा आराम मिल जाए। शी हैज़ नो फैमिली, यू नो, तुम्हें तो पता ही है उसका कोई परिवार नहीं है। नो वन विजिट्स, कोई उससे मिलने नहीं आता। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज्ड टू सी यू, तो इसलिए निश्चय ही वो आपसे मिलकर बहुत खुश हो जाएगी। शी टुक मी इन टू अ कंजर्वेटरी विद विकर चेयर्स एंड पोटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी। वो मुझे एक ऐसे जगह पे, एक ऐसे रूम में लेकर गई जहाँ चारों तरफ विकर चेयर्स रखी थी और चारों तरफ पौधों के गमले रखे थे, और उसने मुझे छोड़ दिया। द ओल्ड लेडी वॉज सीटिंग इन अ व्हील चेयर, बूढ़ी औरत कुर्सी पे बैठी थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, उसने अपने हाथ मोड़ के अपनी गोद में रख रखे थे। शी हैड सिल्वर वाइट पिंड इनटू अ विस्पी बन, उसके सफ़ेद चांदी जैसे बाल, उसने एक गुच्छेदार जूड़ा बना रखा था। शी वॉज गैजिंग आउट द गार्डन, वो बगीचे की तरफ देख रही थी। हेलो, आई सेड, मैंने कहा हेलो। शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली, वो मुड़ी और उसने खाली नज़रों से मेरी तरफ देखा। हैप्पी क्रिसमस कोनी, कोनी हैप्पी क्रिसमस, आई वेंट ऑन, मैं बोलता गया। आई फाउंड दिस, मुझे ये मिला है। आई थिंक इट्स योर्स, मैंने सोचा कि ये आपका होगा, क्योंकि मैंने एक जंक शॉप से एक रोल टॉप डेस्क खरीदा था और उसमें एक ड्रॉअर था, उस ड्रॉअर में एक छोटा सा टीन का बना ब्लैक बॉक्स था, तो उसमें मुझे ये लेटर मिला। मैंने इसको पढ़ा तो मुझे लगा कि ये आपका होगा। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज़ नेवर लेफ्ट माई फेस, जैसे मैं बोल रहा था लेकिन उसकी नज़रें मेरे चेहरे पे टिकी हुई थी। आई ओपन द टीन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, मैंने उस टीन बॉक्स को खोला और उस लेटर को उसे दे दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज़ लिफ्ट अप विद रिकॉग्निशन, और ये वो पल था जब उसकी आंखें पहचान के साथ चमक उठी। एंड हर फेस बिकम सफ्यूज्ड विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, और उसका चेहरा अचानक खुशी के ग्लो से चमक उठा। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, मैंने उसे डेस्क के बारे में बताया। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, मैंने बताया कि मुझे ये कैसे मिला। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, लेकिन मेरे हिसाब से वो सुन नहीं रही थी। थैंक यू फ्रेंड्स।